डियोग्रासिया जो एक बहुत ही बड़ा आर्कोलॉजिकल है, एक तरीके का आइसलैंड है, आर्किपेलागो है इंडियन ओशियन में। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ये ब्रिटिश, ये डियोग्रासिया तो है तो इंडियन में, पर इसका टेरिटरी जो कंट्रोल है ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी है। द आइसलैंड इज स्ट्रेटेजिकली, ये आइसलैंड लोकेटेड है साउथ ऑफ इंडिया के और श्रीलंका के बीच में, मिडल और मिडवे ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका और इंडोनेशिया के बीच में डियोग्रासिया का लोकेशन है। इट हैज नो इंडिजिनियस पॉपुलेशन टू आज। डियोग्रासिया में कोई इंडिजिनियस पॉपुलेशन है। एज अ नेटिव चागोसियन हैज रिमूव, और जो इसका नेटिव था चागोसियन उसे हटा दिया गया है 1960 से 70 में से फोर्सफुली हटा दिया गया। क्यों न्यूज है डियोग्रासिया? डियोग्रासिया का फ्रीक्वेंटली अपेयर न्यू टू सॉवरेनिटी डिस्प्यूट विद यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। इसमें क्लेम है कि कौन इसका अधिपति है, या तो यूनाइटेड किंगडम है या मॉरिशस है। लीगली रूलिंग बाय द इंटरनेशनल बॉडी, आज ये इंटरनेशनल कोर्ट के अधीन है कि कौन इसको रूल कर रहा है, पर इसे आज इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा रिलेट करते हैं। द रोल ऑफ मेजर यूएस मिलिट्री बस आज डियोग्रासिया पे इंटरनेशनल बेस है जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग नेगोशिएशन के लिए फ्यूचर चागोस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ओपिनियन कीप द इशू डिप्लोमेटिकली सिग्निफिकेंट, फिर भी इसे आज इंटरनेशनल द्वारा देखा जाता है। द चागोस आर्किपेलागो डिटेच फ्रॉम मॉरिशस बाय यूके 1965। जो चागोस आर्किपेलागो है जिसका एक पार्ट है डियोग्रासिया, जो 1965 में यूके ने मॉरिशस को दे दिया था जब यूके से मॉरिशस आजाद हुआ था। यूके हैज लीज डियोग्रासिया इंडिया, और यूके ने ही बाद में डियोग्रासिया को लीज दिया था चाकोस आर्किपेलागो को 1966 में यूनाइटेड स्टेट को कि आप अपना एयर बेस कंस्ट्रक्ट कीजिए। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इशू एडवाइजरी ओपिनियन स्टार्टिंग यूके कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चागोस आर्किपेलागो। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बताया कि जो डियोग्रासिया है उस पर यूके अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकता है। इज अनलॉफुल है दैट इज शुड बी रिटर्न टू मॉरिशस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बताया कि जो ये चागोस आर्किपेलागो है उसको रिटर्न कर देना चाहिए मॉरिशस को। सब्सिक्वेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन पास किया और यूके को कहा कि आप अपनी सेना को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हटाइए डियोग्रासिया से, चागोस आर्किपेलागो से जो इंडियन ओशियन में है, और इसे दे दीजिए मॉरिशस को। डियोग्रासिया होस्ट मेजर यूएस मिलिट्री फेसिलिटी, डियोग्रासिया में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री फैसिलिटी, मिलिट्री अड्डा है। इट प्ले क्रूशियल रोल इन ऑपरेटिंग, यहाँ से यूरेशिया मिडिल ईस्ट में, ईस्ट अफ्रीका में और इंडो पैसिफिक में अपनी सिक्योरिटी का कंट्रोल करता है। इट आइसलैंड यूज जो गल्फ वार के दौरान, इराक वार के दौरान यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन यूज किया गया था। आइसलैंड फाउंड नियर द सी ऑफ क्रेटर, जो आइसलैंड है यह आज सी ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में है थ्रू ग्लोबल आइल, यहीं पे ग्लोबल आइल मेजर ग्लोबल ट्रेड के पार्ट में यहाँ तक। इन दिस कॉन्टेक्स्ट राइजिंग कंपटीशन, आज जिस तरीके से इंडो पैसिफिक में कंपटीशन बढ़ा, डियोग्रासिया से काउंटर बैलेंस हो सकता है जहाँ चाइना के मैरिटाइम इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड कम्युनिटी और यूएस कंट्री। ह्यूमन राइट कंसर्न, द डिस्प्लेस 15 से 2000 लोग छागोलियस पिटविन थे जो इंडिजिनियस से उसे 1967 से 73 के बीच में हटा दिया गया, मार दिया गया। ये कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं है। मैनी वेयर रिकोलोकेटेड, मॉरिशस सेल्चर्स, बहुत सारे लीगल बैटल, ब्रिटिश कोर्ट, इंटरनेशनल फोरम, आज इस दोनों को कंपनसेशन भी दे नहीं पाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक चैलेंज है। एनवायरमेंटल एंड सिग्निफिकेंट, चागोस आर्किपेलागो कंटेन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया। चागोस जो है मैराइन के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ मैराइन ब्लू इकोनॉमी के लिए मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से आ सकते हैं, जो कोरल रीफ के लिए, मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल रिजोल्यूशन। हमें चागोस आर्किपेलागो बचाने के लिए रिजोल्यूशन चाहिए जहाँ वर्ल्ड कम्युनिटी, आईसीजे, यूएन, मॉरिशस मिलकर वहाँ के इंटरनेशनल को ह्यूमन राइट के लिए, आखिर अंत में तो ह्यूमन ही रहेगा ना, तो ह्यूमन के लिए काम करना, डिप्लोमेटिक